ऑलराइट गाइस, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से B612 से इस तरह की एडिटिंग कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको जानना है तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। अगर आपने B612 ऐप को इंस्टॉल नहीं कर रखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आपको ये प्ले स्टोर पे भी सर्च करके डाउनलोड कर सकते हो। B612 यानी कि B612 आप सर्च करके डाउनलोड कर सकते हो। ये एक कैमरा ऐप है, इसमें बहुत अच्छी तरीके से आप अपने फोटो को एडिट कर सकते हो। वही आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप कैसे एडिट कर सकते हो B612 ऐप में इस तरह की एडिटिंग। दोस्तों अगर आपको जानना है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो लाइक कीजिए, पसंद ना आता हो तो डिसलाइक कीजिए। आगे से वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए, ताकि जब मैं आगे कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके और आप सारे वीडियोस को सबसे पहले देख पाए और B612 की अच्छी एडिटिंग सीख पाए। तो दोस्तों चलिए इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आर्या, आप देख रहे हो आर्या एडिट्स। और गाइस तो आप देख पा रहे हो कि हम B612 के अंदर अपने फोटो को इंपोर्ट कर लिए हैं। आपको भी इस तरीके से अपने फोटो को शेयर करके B612 में आ जाना है, ठीक है। यहाँ आने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ से एक फिल्टर को यूज करना है। यहाँ से फिल्टर्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आज मैं आपको अच्छी तरीके से समझा पा रहा हूँ क्योंकि मैं आप स्क्रीन को रोटेट करके आपको आज बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको फिल्टर्स में आने के बाद बहुत सारे आपको यहाँ पे फिल्टर दिख रहे हैं। आपको यहाँ से हार्ट वाले फिल्टर को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे हार्ट लिखा हुआ है ये वाला, सिंपली आपको इसके अमाउंट को बढ़ा देना है सिलेक्ट करके। अब आपको यहाँ से साइन वाले मार्क पे क्लिक कर देना है। आप देख पा रहे हैं यहाँ से फिल्टर के बाद कैसी फोटो हमारी यहाँ पे एडिट हो चुकी है। और उसके बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक DSLR का ऑप्शन मिलेगा, एडजस्ट के आगे DSLR वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस तरह की प्रोसेसिंग होगी तो आपको होने देना है, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब आपको यहाँ पे फेस पे सिर्फ आपको टैप करना है ताकि फेस के एरिया को छोड़कर बाकी सब बैकग्राउंड जो है ब्लूर हो पाए, ठीक है। यहाँ से आप देख पा रहे हो कि बैकग्राउंड पे ब्लूर हो चुका है अच्छी तरीके से। अब आपको यहाँ पे चले जाना है गाइज। अब आपको यहाँ पे एक इफेक्ट्स का ऑप्शन मिलेगा फिल्टर्स के साइड में, यानी कि उसके आगे इफेक्ट्स पे क्लिक करना है। यहाँ आने के बाद एक ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगी। यहाँ पे बहुत सारे फिल्टर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लिंग वाले पे चलाना है फर्स्ट नंबर पे ही। और यहाँ से ये वाला बोके वाला इफेक्ट जो है इसे आपको अप्लाई करना है। सिंपली इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ से अब आपको डन कर देना है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ से बोके वाला बैकग्राउंड का इफेक्ट यहाँ पे लग चुका है। देख लीजिए कितना झक्कास यहाँ पे एडिट हो चुका है। अब आपको अगेन आपको फिल्टर्स में जाना है ताकि एक और जो है इफेक्ट हम लगा पाएँ। अब आपको यहाँ से फिल्टर में चले आना है। देखिए ब्लिंक के बाद फिल्म, उसके बाद फिल्टर में आ जाने के बाद अब आपको ये वाला है जो रोज ऊपर से गिरता हुआ है ना, तो ये अब आपके हिसाब से डिसाइड करना है कि जहाँ पे रोज गिरता हुआ देखिए आपको वहीं पे रोक देना है। फिलहाल मुझे अच्छी तरीके से यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है, आपको बताने के लिए मैं दिखा रहा हूँ। सिंपली यहाँ पे मैं डन कर देता हूँ। तो आप देख लीजिए जहाँ तक फुल रुक जाए वहीं पे हमारी फ़ोटो कैप्चर हो जाती है। तो आप देख पा रहे हो कि हमारी फ़ोटो कितनी मस्त यहाँ पे एडिट हो चुकी है। तो यहाँ से इतना हो जाने के बाद अब आपको एडजस्टमेंट कुछ करनी है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे चले आना होगा। एडजस्ट का एक ऑप्शन मिलेगा, देख लीजिए ये रहा एडजस्ट। सिंपली एडजस्ट पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको फर्स्ट नंबर पे ही मिलता है लक्स, यहाँ पे लिखा हुआ है लक्स। सिंपली लक्स पे क्लिक कर देना है। तो हम यहाँ पे करते हैं क्लिक करने के बाद इसकी अमाउंट को आपको थोड़ा सा कम कर लेना है, यानी कि करीब 30 के आसपास रखना है। यहाँ से सेचुरेशन को भी हमको बढ़ा देना है, जाकर 4th नंबर वाले ऑप्शन पे सेचुरेशन को यहाँ से हम 10 के आसपास रखेंगे। और इसके बाद यहाँ से शार्पन को यहाँ पे मिलेगा सेचुरेशन के आगे, शार्पन को भी 10 के आसपास रख देंगे। अब आपको सबसे लास्ट में जाना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगी विग्नेट, सिंपली विग्नेट पे क्लिक करना है और इसकी भी अमाउंट को आपको 10 के आसपास रख देना है। अब आपको यहाँ से डन कर देना है। करते हैं डन। और आप देख पा रहे हो गाइज कि बिफोर एंड आफ्टर में आपको कितना फ़र्क नज़र आ रहा है। ये रही गाइज हमारी आफ्टर की फ़ोटो और बिफोर की फ़ोटो आपने देख ली। सेव करने के लिए बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, ऊपर सेव का बटन मिलता है, सिंपली सेव पे क्लिक करके अपनी फ़ोटो को सेव कर सकते हो। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। और आगे ऐसी वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखना, ताकि आने वाली किसी वीडियोज़ को आप मिस ना कर पाओ। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द लौटते किसी नई वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। लव यू ऑल गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।